आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से परेशान है। आज पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है। 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। कल रात को यह सर्वे आया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। तो इसलिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते हैं। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि सीबीआई को, ईडी को कि सारे अपने पुराने केस निकालो। एलजी साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके हैं। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। पर समस्या यही है कि इतना आनन फानन हुआ कल के सर्वे के बाद कि सारी एजेंसियां एलजी साहब को, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट देनी थी कि आज हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या किया, कि उस बौखलाहट में बेचारे एलजी साहब एक गलती कर गए, एक गलत कागज उठा लिया, एक गलत फाइल उठा ली। तो मैं माननीय एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में है। एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है
कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से परेशान है। आज पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है। पूरा देश आपकी नीतियों से, आपके शासन से परेशान है। आज पूरा देश महंगाई से, बढ़ते हुए दामों से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है और इसीलिए आज देश के 63% लोग अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल वही नेता है जिसने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिल्ली के लोगों को दिया है। और पूरा देश देख रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। और यही कारण है कि रोज 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 किसी ना किसी एजेंसी से, कभी एलजी साहब से, कभी सीबीआई से, कभी ईडी से, रोज रोज झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 180 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन आज तक एक भी केस में एक पैसे का भ्रष्टाचार मोदी जी साबित नहीं कर पाए हैं। पूरा देश देख रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई की रेड होती है तो कोई कैश नहीं मिलता, कोई सोना नहीं मिलता, कोई बेनामी संपत्ति के कागज नहीं मिलते। पूरा देश ये देख रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है और इसलिए वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई झूठा आरोप उन पर लगा दिया जाए। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप अपना समय और अगर आप अपनी ऊर्जा देश की समस्याओं के समाधान में लगाएंगे, महंगाई दूर करने में लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करने में लगाएंगे, तो देश का भला होगा। वरना ये बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए जाएं और किसी ना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए।